गंगा पुत्र भीष्म वाणों के सैया पर सोया हुआ है, उसका क्या अर्थ है? गंगा पुत्र बाणों के सैया पर सोया हुआ है, उसका अर्थ क्या है? गंगा पुत्र भीष्म जो है वो सैया पर सोया है। बाणों की सैया पर सोया हुआ है उसका बेहद में अर्थ क्या है? कहते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म गंगा और शांतनु के संयोग से हुआ था। क्या? किसके किसके संयोग से? गंगा और शांतनु। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं न कहीं गंगा है, तो है या नहीं है? है, तब तो अव्यक्त वाणी में बोला कि गंगा कहां से निकली, कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली। तो इलाहाबाद का नाम लेना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में तो गंगा के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? ऐसे तो ढेर के ढेर शहर हैं जिन शहरों से गुजरती हुई गंगा बहती रहती है। बनारस का नाम बोल देते, पटना का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते। सो नहीं बोला, क्या बोला? कानपुर से निकली। वो कानपुर फर्रुखाबाद का इलाका ऐसा है जहां राम की नगरिया का मेला बहुत लगता है, गंगा के किनारे। वो राम वाली आत्मा ही शांतनु है। शांतनु का अर्थ है नो शांति एट ऑल। अगर प्रवृत्ति मार्ग नहीं है तो हमको शांति नहीं है। तो उनका साथ निभाने वाली उनको गंगा मिल जाती है। गंगा से 7 पुत्र पैदा होते हैं। वो कोई दूसरी आत्माएं नहीं है। वो ही 7 और धर्मों के सन्यासी हैं। जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। आठवां नंबर भीष्म का है। और वो भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा लेने के कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म माने ही भयंकर। जो प्रतिज्ञा लेकर के और जिंदगी भर कोई निभाए सच्चाई पूर्वक, ऐसा आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं। वो भीष्म गंगा से जन्म लेता है। तो वो भीष्म ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या नहीं होगा? है? होगा।
कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसने प्रतिज्ञा ली है तो वो पूरी करने वाला है। शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और वो भीष्म बहुत पावरफुल है। क्या पांडवों का साथ देता है या कौरवों का साथ देता है? कौरवों का साथ देता है। पावरफुल भी है, सच्चाई भी है, पवित्रता भी है, तो भी कौरवों का साथ देता है। कौरवों और यादवों के बीच, यादव सेना और कौरव सेना दोनों के बीच में उनकी धाक जमी हुई है कि वो जितने पावरफुल हैं उतना और कोई महारथी पावरफुल नहीं। तो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है या कोई और धर्म वालों के बीच में पावरफुल आत्मा है? वो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है। सन्यासियों के बीच में ऐसी पावरफुल आत्मा है जिसके लिए मुरली में बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वो सन्यासी संसर्ग में संपर्क में आते नहीं है ब्राह्मण बच्चों के। संसर्ग संपर्क में भी आते हैं, लेकिन पुरानी पावरफुल आत्माएं है ना, इसलिए अगर कोई ब्राह्मण बच्चों में कोई हिम्मत करता है कि हम जाकर के उन्हें सच्चाई सुनाएंगे, सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनाएंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि बजाय उनको कन्वर्ट करने के वो अपने में कन्वर्ट कर लें। यही हुआ विष्णु पार्टी का हाल। विष्णु पार्टी के जो मूल अधिष्ठाता शुरुआत जिन्होंने की, उन्होंने भी पूछा था क्या हम उन लोगों को जाकर के समझाएं, तो उन्हें इशारा भी दिया था समझाओ तो, लेकिन पुरानी आत्माएं हैं, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं। क्या है? पावरफुल आत्माएं हैं। संभल के जाना, ध्यान नहीं दिया और गए थे समझाने और उन्हीं के प्रभाव में आकर के और ही उल्टा कदम उठाए बैठे। द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और उनके सन्यासियों के प्रभाव में आकर के उल्टा ही हमला कर दिया एडवांस पार्टी के ऊपर। तो बताओ, ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह दुनियावी रीत से ये सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? हैं? ये भी सन्यासी है।
जरूर उन सन्यासियों की वो बीज रूप आत्मा है। कौन? जिसके लिए बोला है भीष्म भयंकर है। मुरली में ये भी इशारा दे दिया, ये इस्लामी पहले मरेंगे। तो हद की मौत तो बाद में मरेंगे, पहले बेहद की मौत मरेंगे। और जब ये मरेंगे तो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। ये बड़े बड़े सन्यासी जब मरेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। अभी गंगा के भक्ति मार्ग के प्रभाव में है या ज्ञान मार्ग के प्रभाव में है? भक्ति मार्ग के प्रभाव में है। वो सन्यासियों को ऐसे ऐसे ज्ञान के बाण लगते हैं कि एक के बाद एक घायल ही होते चले जाते। उन घाव को स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हुई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहें भी भरते हैं, सारा शरीर ही छलनी किया जाता है ज्ञान बाणों से। ज्ञान बाणों से शरीर छलनी होता है या आत्मा छलनी होती है? सूक्ष्म शरीर कहें छलनी हो गया। वो बाण अभी भी लग रहे हैं। अभी उनका सूक्ष्म रूप है। लास्ट में प्रत्यक्ष महाभारी महाभारत युद्ध होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जावेगा, शास्त्रों में वो 18 दिनों का युद्ध गाया हुआ है। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में चारों ओर धमाधम मच जाएगी। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है, तो उतना घाव महसूस नहीं हो रहा है। जब सारी दुनिया के बीच में बात आवेगी तो घाव की कितनी जलन महसूस होगी। वो बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को ऐसे ही दिखाया गया है जैसे राम वाली आत्मा को सीढ़ी के चित्र में कांटों की शैया के ऊपर दिखाया है। जैसे जैनियों ने हिंदुओं को कॉपी किया है शास्त्रों में। 24 तीर्थंकर दिखाई दिए हैं। हिंदुओं ने पूरे षष्ठ चक्र को 4 युगों में बांट दिया है। 2 युग चढ़ती कला के, 2 युग उतरती कला के। ऐसे ही जैनियों ने 6 आरों में षष्ठ चक्र को बांट दिया है। 3 आरे चढ़ती कला के, 3 आरे उतरती कला के।
उन चढ़ती कला के 3 आरों में निमित्त दिखाया है 24 तीर्थंकरों को। जैसे भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार गिनाई दिए हैं, ऐसे ही सन्यासियों ने भी हिंदू शास्त्रों को ही फॉलो किया हुआ है और उसमें भगवान दिखाया है। बड़े से बड़े पवित्रता का पालन करने वाले को, उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। वो गंगा के 8 पुत्र दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल भीष्म पितामह को दिखाया।